हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच लाए हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि आपका आज का टॉपिक है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, और जिसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। तो चलिए आज देखते हैं गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। चलिए आज देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। यह व्यवस्था यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू की गई, यानी जीएसटी जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अब केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा लगाई जाने वाली सभी करों की जगह सिर्फ एक ही कर लगाया जाए, यानी वन नेशन वन टैक्स पे आधारित ये जो जीएसटी लागू किया गया था वो था, और ये अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। जीएसटी का मुख्य रूप से ये था, यानी मुख्य उसका टॉपिक जो था वो था कि एक देश में केवल एक ही टैक्स प्रणाली होनी चाहिए, यानी एक ही टैक्स सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए वन नेशन एंड वन टैक्स प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें किसी एक वस्तु पर के ऊपर जो भी जीएसटी कर कर की दर होगी वह पूरे देश में एक ही रहेगी, यानी हमने जो बताया ना वन नेशन वन टैक्स, तो यही था सिस्टम इसका। और जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। जीएसटी के तहत 5%, यानी जीएसटी का जो दर है 5%, 12% और 18% और 28%, यानी 4 टैक्स स्लैब इसके बनाए गए हैं। ठीक है। और संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपयोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि जो अल्कोहल यानी जो शराब होती है, शराब, पेट्रोल, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, डीजल, इनको क्या किया गया है कि जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसीलिए पेट्रोल के दाम और जो शराब के दाम है वो बढ़ते ही जाते हैं। गवर्नमेंट को जितने मिलता है उससे ज़्यादा ही वो गवर्नमेंट बेचती भी है। तो इसीलिए जीएसटी को यानी जीएसटी में शराब को, पेट्रोल को और यानी कि डीजल, स्प्रीट और प्राकृतिक गैस, इन सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं पहले, मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, जो हमने बताया पहले। दूसरी ओर 5 पेट्रोलियम उत्पाद नामक, जैसे मानक कच्चा तेल, मोटर स्प्रिट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, और उसके बाद प्राकृतिक गैस और एविएशन हैं, जो जीएसटी परिषद की इन 5 उत्पाद पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कर सकती है। यानी कि अभी ये हुआ नहीं है, पेट्रोल पे, डीजल पे और शराब पे जीएसटी नहीं लगाया गया है, ये जीएसटी से बाहर है। कुछ वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया है, जिसमें शहद, दूध, खुला खाद्य पदार्थ, प्रसाद, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, खुली पनीर, दही, नमक, गुड़ आदि। यानी इसमें क्या हुआ है कि इस पर टैक्स या जीएसटी के दायरे में ये नहीं है। और इसमें के बाद देख लेते हैं जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, और ये भी किस ईयर में, यानी 1954 में। 1954 में सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी का लागू किया गया था। उसके बाद ही सारे देश इसको देखते हुए धीरे धीरे अपनाना शुरू किया और स्टार्ट करना शुरू किया। और इसका जीएसटी का जो संरचना है वो क्या है, इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं सेंट्रल के। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों में से एक, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मंत्री होते हैं उनमें से इसके उपाध्यक्ष कोई एक होते हैं। सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री इसके सदस्य होते हैं। निर्णय इसका कौन करता है? प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 75% भारित बहुमत के आधार पर होता है, यानी होने के बाद होता है। यानी कोई भी अगर निर्णय लिया जाएगा जीएसटी के लिए कि इसमें क्या चेंजिंग करनी क्या नहीं करनी है, तो उसके लिए जो उसके जो मेंबर होते हैं उसमें वोटिंग होती है, और 75% जब वोटिंग हो जाती है किसी पक्ष के लिए तो वो पक्ष
सुना जाता है उसी को पास किया जाता है एज अ बिल। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नोट में क्या है। जीएसटी के रिटर्न हेतु जीएसटी नंबर दिया जाता है। जो जीएसटी नंबर होता है सभी लोग जानते होंगे, जो कि 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। सभी लोग जानते होंगे जीएसटी नंबर सबको दिया जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि ये कितने नंबर का होता है। तो ये पहले जान लीजिए, ये 15 नंबर का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के घाटों को आगामी 5 वर्षों की क्षतिपूर्ति करेगा। यानी जीएसटी परिषद की जो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की 5 वर्षों की जो घाटे होते हैं यानी उसकी क्षतिपूर्ति करता है या करेगा। इसके बाद जीएसटी के प्रकार क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो जीएसटी के कौन कौन से प्रकार हैं? जीएसटी के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, और सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो हम पहले देखेंगे सीजीएसटी क्या है। सीजीएसटी केंद्रीय जीएसटी के अंतर्गत, जिसे सीजीएसटी को हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय जीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाए जाने व वसूली करने का प्रावधान है। यानी कि जो सीजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका वसूली करती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कभी वसूल नहीं करती। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में केंद्रीय उत्पादन शुल्क, आबकारी, औषधि और शौचालय निर्माण, आबकारी का अतिरिक्त शुल्क जिसमें विशेष महत्व का सामान यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं हमारे वो सामान, आबकारी का अतिरिक्त शुल्क, कपड़ा और वस्त्र उत्पादन, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क जो सीबीडी के तहत जाना जाता है। यानी सीमा शुल्क जो होता है उसको लिया जाता है, इस सीजीएसटी में रखा गया है। सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क एसएडी और सेवा अधिभार शामिल है। ये सभी कर जीएसटी के लागू होने पर सीएसटी के अंतर्गत शामिल हो गए हैं। अब इसका देख लेते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं उसे हम बोलते हैं, जिसे हम राज्य जीएसटी या राज्य वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। तो इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाने एवं वसूल किए जाएंगे। यानी जो एसजीएसटी होता है जिसे स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स करते हैं, उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट का ही भागीदारी होती है। स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें किसी टैक्स को लगाएगा और उसकी वसूली भी करता है। वर्तमान में राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले करों के अंतर्गत राज्य वैट यानी वैल्यू एडेड जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का फुल फॉर्म है वीएटी, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। खरीद कर यानी जो भी हम सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है। प्रवेश कर, कहीं पर एंट्री करते हैं उसके लिए टैक्स लगता है। मनोरंजन कर यानी जो हम एंटरटेनमेंट जैसे सिनेमा घरों में जाते हैं उसके लिए भी जो टैक्स लगता है वो आता है किसके अंतर्गत? राज्य सरकार के अंतर्गत। विज्ञापनों पर कर, ऐश्वर्य पर यानी लग्जरी जो कारें होती है, लॉटरी, सट्टे व जुए पर कर, केंद्रीय बिक्री कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित राज्य उपकर और अधिभार शामिल हैं। यानी ये सब जो होते हैं ये एसजीएसटी के अंतर्गत आते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो जीएसटी होती है उसके अंतर्गत आते हैं, जो जीएसटी के लागू होने के साथ ही एसजीएसटी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, इसका देखते हैं एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी। वास्तविक जीएसटी प्रस्तावित जीएसटी में एकीकृत जीएसटी का प्रावधान है। आईजीएसटी अंतर्राज्यीय वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर है। ठीक है, यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु लगाया एवं वसूल किया जाता है। आईजीएसटी के तहत प्राप्त कर की राशि को राज्यों को होने वाले राजस्व क्षति की पूर्ति हेतु राज्यों में वितरित कर दिया जाता है। यानी कि इसका जो आईजीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वसूल करती है, और उसके बाद लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी क्षति को पूर्ति करने के लिए राजस्व जो इनकम की क्षतिपूर्ति होती है वो राज्य की इनकम की जो क्षतिपूर्ति होती है उसको कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो भी जीएसटी के माध्यम से, जिसे हम
IGST कहते हैं। अब है हमारा संघ राज्य क्षेत्र GST, यानी कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं संघ शासित प्रदेश, उनके वैसे प्रदेशों में कौन सा GST लगाते हैं उसको हम बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्रीय या क्षेत्र GST। तो उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या है। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली UT-GST की व्यवस्था एवं या प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं जहां उनकी अपनी विधानसभा नहीं है, यानी ऐसे प्रदेश जहां पे उनकी अपनी विधानसभा नहीं है, यानी जिसमें कि केंद्र सरकार का जो शासन चलता है। जैसे अब उसमें देख लेते हैं कौन कौन से में उनकी अपनी पर्सनल विधानसभा नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, और उसके बाद फिर दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली। इन प्रदेशों में केंद्र द्वारा कर लगाने व वसूल किए जाने का प्रावधान है, जिसे हम संघ राज्य क्षेत्र GST कहते हैं। अब GST के बाहर कुछ कर हैं उसको भी देख लेते हैं। वैसे कर जो GST के किसी भी प्रारूप में शामिल नहीं हैं, इनमें मानव उपभोग के लिए शराब, रियल एस्टेट, कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा हवाई एवं टरबाइन ईंधन पर कर शामिल हैं। ये GST के बाहर जो हैं उनको बता रहे हैं हम। ये सभी कर GST के दायरे से बाहर होंगे तथा इन उत्पादों पर वर्तमान में प्रचलित कर प्रणाली जारी रहेगी। यानी इनमें हम GST के बाहर जो टैक्स लगाते हैं, ये इस पे अलग से वो टैक्स लगते हैं, ये नहीं कि हम GST से ही अंतर्गत इसमें टैक्स लगाएंगे। ये जो GST से बाहर के हैं उस पर अलग ही टैक्स सिस्टम होता है। और उसके बाद देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं क्या है GST के। यह दोहरा कर होगा जिसे केंद्र एवं राज्यों द्वारा एक उभयनिष्ठ के आधार पर लागू किया गया है। ऐसे वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एक एकीकृत GST लागू किया गया है। GST वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लागू है। यह एक गंतव्य आधारित कर है। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्या है। वस्तु एवं सेवाओं के आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना गया है। यह लागू सीमा शुल्कों के अतिरिक्त एकीकृत GST अधीन होगा। ठीक है, तो ये थे आपके GST और GST से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और ये जो GST है वो आपका CA क्लास 11 से लेकर के नेट PhD तक के लिए और इकोनॉमिक्स से संबंधित हर कंपटीशन के पेपर में इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से GST कब लागू हुआ था, इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी सरकारें इसको हैंडल करती हैं, सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, ये सब क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को एक बार फिर से बोल दे रहे हैं आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।